जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। यहाँ पर स्रावित होगा यानी कि निकलता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, वृद्धि हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको छोटा सा दिख रहा होगा रेड कलर में, रेड डॉट, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो स्थित होता है ये हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में स्थित होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। तो अगर आपने यहाँ पर बी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये कहाँ पर है, तो ये रहा लोकेशन थायरोक्सिन हार्मोन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है गर्दन के निचले हिस्से, यहाँ पर देखिए गर्दन, इसके निचले हिस्से में, और ये है आपका छाती, तो छाती के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर होता है थाइमस ग्रंथि। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको अभी याद कर लीजिए। तो साथियों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे देखिए, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। सिग्मोइड कोलन जो है ये बड़ी आंत का भाग है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो लीवर है, जिसको हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहा जाता है, और ये देख सकते हैं, ये है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। और ये क्या है, तो ये अमाशय है। आगे देखिए, इंसुलिन क्या है। इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर ले, बार बार रिपीट होता है परीक्षा में कि इंसुलिन क्या है। तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है हार्मोन। और साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, इंसुलिन की बात करें तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि से। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अग्नाशय ग्रंथि से। चलिए आगे देखिए, अवटु ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज लाइव चैट के साथ जीके जीएस के क्लास मिलेंगे, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो प्यारे साथियों, अवटु ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है, तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है गर्दन में।
आप लोग देख सकते हैं अवटु ग्रंथि, ये है अवटु ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होता है। चलिए आगे देखिए, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो साथियों प्रमुख इन चारों ऑप्शन में से जो मानव नर लिंग हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे देखिए, एक हाइड्रोफाइट होता है। तो प्यारे साथियों एक हाइड्रोफाइट जो होता है याद रखिएगा एक जलीय पादप होता है। एक जलीय पादप को ही हाइड्रोफाइट कहा जाता है। आगे देखिए, आलू एक क्या है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो आलू क्या है? तो याद रखिएगा आलू जो है ये तना का रूपांतरित रूप है। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे जड़ आंसर बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो आलू जो है जड़ नहीं, ये क्या है? तो एक तना है। आगे देखिए, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने किया था? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है ऑक्सिन हार्मोन। तो प्यारे साथियों ऑक्सिन हार्मोन की खोज किया था किसने? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने। पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो साथियों हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था ये बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो हमने आपको लिगामेंट और टेंडन के बारे में बहुत बार बताया है। लिगामेंट क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। और एक होता है टेंडन, टेंडन ये क्या करता है? तो अस्थि और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है टेंडन। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। आगे देखिए, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे साथियों ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? झाड़ियों का। एपी कल्चर क्या है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन ये क्या है? तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। चलिए आगे देखिए, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला जो हार्मोन है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है एथिलीन हार्मोन। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, अमीबा जनन करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तो याद रखिएगा द्विविखंडन द्वारा। आगे देखिए, साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक आता है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और इसी विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो साथियों मानव शरीर में जो एड्रिनल ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो वृक्क के ऊपरी भाग पर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है, वृक्क के ऊपरी भाग पर। आगे देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है?
तो साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है कहाँ से, तो याद रखिएगा वृषण से। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है वृषण से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो प्यारे साथियों टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा लाइकोपीन, यानी लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और साथियों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब यहाँ से हम आपको दो प्रश्न बताते हैं। अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो आपको आंसर करना है त्वचा, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यह है यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो साथियों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सेरिब्रम। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो साथियों मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो साथियों अर्धसूत्री विभाजन जो है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो याद कर लीजिए जनन कोशिका में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जनन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। आगे देखिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो साथियों जैव कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है ये पावर हाउस कहलाता है। आगे देखिए, पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आलू का विल्ट रोग, ये रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। तो साथियों ये क्या है, तो याद रखिएगा एडेनिन। ये क्या है, तो ये आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। अब चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बताना है। और साथ ही आपने 30 प्रश्न में से आज कितने प्रश्न सही किए इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।